हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टू वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब क्रॉस होता है तो एक वेक्टर ही निकल के आता है, इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर तो ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर। अब यहां से आप देखें कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर हैं। इनका जब क्रॉस करेंगे तो ए का बी के साथ एंगल कितना है? थीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। किसके? ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये यूनिट वेक्टर है। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर कर देता हूं दोनों में ही, कि जो किसके परपेंडिकुलर हो गया, ए के भी परपेंडिकुलर हो गया और बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए का क्रॉस बी के साथ करना है, दोनों वेक्टर्स के बिटवीन थीटा एंगल है, एक की डायरेक्शन बी की तरफ है, यानी ए का क्रॉस बी के साथ, ना कि बी का क्रॉस ए के साथ, और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारे पास एन कैप है। तब हमारा जो क्रॉस है ए और बी का, वो किससे डिनोट होगा उसकी बात करते हैं। तो देखें आप यहां से, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज written by magnitude of a vector, magnitude of b vector, sin थीटा n कैप। यानी अगर हम a का क्रॉस b के साथ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है और a और b दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारे पास n कैप है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए और बी का, वो किससे डिनोट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप से डिनोट होगा। तो देयरफॉर यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का। इससे हम इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी को। ठीक है, तो क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप से क्या डिनोट होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिनोट होगा। अब यहां पे हम देखेंगे क्या, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, इनके बिटवीन एंगल कितना है, थीटा। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जीरो और पाई के बिटवीन। अब जीरो और पाई के बिटवीन होने का मतलब क्या है हमारे पास है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर, 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई 90 से लेके पाई तक ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो दोनों क्वाड्रेंट के अंदर, तो देयरफॉर साइन थीटा इज पॉजिटिव
इन 0 to पाई के बिटवीन, यानी साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसके बिटवीन, 0 से पाई के बिटवीन, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मैग्नीट्यूड है ये वैसे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। एंड अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ से, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो क्या आएगा, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो सब पे लगेगा ये तो पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा के ऊपर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो साइन थीटा यानी थीटा 0 से पाई के बिटवीन है, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव है, तो ये कैसा, पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव। एन कैप के ऊपर मॉडुलस लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो या ये कह सकते हैं अपन कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। देयरफॉर अब यहां से हम क्या निकालना चाहें, साइन थीटा निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, साइन थीटा। तो अब आप देखो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे, किसके बिटवीन, ए और बी के बिटवीन, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर किससे डिनोट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा और एन कैप से, ठीक है ना। और यहां पे एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब यहां से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, थीटा 0 से पाई के बिटवीन है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड ले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो वो किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा के इक्वल आएगा, और थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से ये डिनोट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कहें या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहें ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और कौन से हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखने इसके साथ साथ। अब यहां से आप देखो हमने क्या ले लिया है, ये तो हमारे पास है ही, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा होता है। तो इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं और इसको सेकंड कह रहा हूं। अब देखें आप, बाई फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम एन कैप फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी हमें अगर दो वेक्टर गिवन है और हमें इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहां से इस वैल्यू से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब बाई सेकेंड इक्वेशन से, तो देयरफॉर एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, यहां से देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि
कि अगर हमें ए और बी दोनों वेक्टर दे रखे हैं और उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी यूनिट वेक्टर लेते हैं तो वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी भी क्या है, एक वेक्टर ही होता है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब इस पे देखो 2-3 नोट आएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इससे रिलेटेड। फर्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिर्फ हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है। क्या लेना है, परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो आप सीधे ही क्या कर लेंगे, मान लें वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ये राइट हैंड रूल है। ये देखो आप यहां से आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो वेक्टर है, देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बिटवीन एंगल थीटा, और ये जो हमारा थंब है ये हमारे पास एन वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर का क्रॉस किसको डिनोट करता है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर को डिनोट करता है। तो सिंपली कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है तो एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि देखो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड हटा लेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करेंगे तो वो वेक्टर क्या बन गया, वो वेक्टर बन गया, वो यूनिट वेक्टर नहीं रहा। तो जब भी सिर्फ वेक्टर फाइंड करना है तो एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, एक वेक्टर आ जाएगा जो ए और बी दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, सिर्फ क्रॉस करना है। अब दूसरी बात, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेना है तो सिर्फ आपको उसके मैग्नीट्यूड के, क्रॉस के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। वेक्टर लेना है तो क्रॉस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करना, अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो उसके क्रॉस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके साथ दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज लैम्डा। अगर हमें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ठीक है ना, क्या गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो देयरफॉर अपने पास वो जो वेक्टर है, ठीक है ना, एन कैप, वो क्या आएगा, प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये यूनिट वेक्टर आ गया, अब इसकी लेंथ कितनी करनी है, लैम्डा करनी है, तो हम उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी वेक्टर की बात आए तो देखो ये इधर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, एन वेक्टर या एन कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ठीक है ना, जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये एन कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब भी एन कैप की बात करते हैं तो अपन प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखे हो या हमें अप्लाई करने हो। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका क्रॉस और उसके क्रॉस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर फाइंड करना है तो ए क्रॉस भी करेंगे, अगर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है तो एन कैप को प्लस माइनस लैम्डा यूज कर लेंगे, ए क्रॉस
बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर अपने पास होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके देखें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं अपन। फर्स्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी हम ए का क्रॉस बी के साथ करेंगे तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन बी की तरफ है, यानी ए बी के साथ एंगल बना रहा है थीटा। लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंगल क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कब इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तब इक्वल होते हैं जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी। अगर दोनों वेक्टर आपके पास क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कॉन्साइड हो गए, तो ए के ऊपर ए हो गया या बी के ऊपर बी हो गया, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। अब यही बात अपन किस में अप्लाई कर लेंगे, आई कैप यूनिट वेक्टर्स के अंदर। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रोस के कैप। तो इसमें भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से देखो आई का क्रॉस किसके साथ करेंगे, जे के साथ। देखो साइक्लिक फॉर्म चलती है, ये अपने पास क्या है, आई कैप, ये अपने पास क्या है, जे कैप, ये अपने पास क्या है, के कैप। तो आई का जे के साथ लेंगे तो परपेंडिकुलर। अब यहां से हम वैसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास से ये क्या है, आई कैप, ये क्या है, जे कैप और ये क्या है, के कैप, और 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है ना। अब आप देखो आई का जे के साथ, तो परपेंडिकुलर कौन है, यूनिट वेक्टर के कैप है ना। तो देखो आई का मॉडुलस 1, जे का मॉडुलस 1, एंगल 90 डिग्री, तो ये 1, और यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। अब जे क्रॉस के आएगा, वो क्या आएगा, के का क्रॉस, जे का क्रॉस के साथ, तो आई कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। तो हमेशा ध्यान रखना, साइक्लिक फॉर्म में जा रहे हैं, आई का जे के साथ तो के कैप, जे का के साथ आई कैप और के का आई के साथ जे कैप, ये ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, यानी जे का आई के साथ, तो फिर माइनस आएगा। एंड अगर हमारे पास आ गया जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे किसका, जे का आई के साथ आ गया, तो डायरेक्शन बदल गई, तो यहां पे आएगा माइनस के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप आएगा तो माइनस आई कैप, एंड आई कैप क्रॉस के कैप आएगा तो माइनस जे कैप आएगा अपने पास। तो ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी इक्वल कब होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी क्या हो जाता है, जीरो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये क्या आएगा, जीरो। और आई का जे के साथ तो के, जे का के साथ आई, के का आई के साथ जे, बट डायरेक्शन चेंज होते ही माइनस आएंगे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अगर हमें ए वेक्टर को क्रॉस करना है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे
आपको ये करना है कि इस साइड से क्रॉस कर रहे हैं तो पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिखना है अपने को। यानी क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी है ना, तो ए क्रॉस बी फिर प्लस ए क्रॉस सी अपने पास आना चाहिए। तो इस तरीके से आएगा, ऐसे नहीं कि बी क्रॉस ए लिख दिया तो आपको पता है डायरेक्शन चेंज होते ही माइनस आएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, क्या दो, अगर अब हमें क्रॉस करना है वेक्टर्स गिवन हो तब आप कैसे करेंगे, तब आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, ये डेफिनेशन है। हम कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट से करेंगे। देखो कैसे, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप, a2 j कैप और a3 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, देन अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो ध्यान दें डिटरमिनेंट को कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप आएगी और फिर सारे स्केलर कंपोनेंट आएंगे फर्स्ट वेक्टर के, तो a1 a2 और a3। फिर थर्ड रो के अंदर सारे स्केलर कंपोनेंट आएंगे बी वेक्टर की, b1 b2 और b3। और सॉल्व करने का तरीका जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, वही सबसे पहले फर्स्ट रो से करेंगे तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ दिया तो a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस जे कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे, a1 b3 माइनस b1 a3, फिर प्लस के कैप a1 b2 माइनस a2 और b1। सिंपली जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना वैसे, फर्स्ट रो में आई जे के लिख लेंगे, सेकंड के अंदर फर्स्ट जो वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट और सेकंड के स्केलर कंपोनेंट थर्ड रो के अंदर, फिर हम जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। अब अपन इसके लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर देखो, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, तो बाई फर्स्ट हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डॉट के अंदर तो क्या आता है, कोस आता है, तो साइन को किस में बदल देंगे, कोस में बदल देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई सेकंड। अब सेकंड को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर का, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो सब पे स्क्वायर लगी हुई है ना, और ये किसके इक्वल है, तो ये तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको इधर ले लेंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है किसके अंदर, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका अपन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखो ये 2 बार है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसमें अपन मॉडुलस भी लगा सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा। तो कई बार हमें इस डिटरमिनेंट में भी इसको पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम इसके रिलेशन को याद रख सकते हैं और इस डिटरमिनेंट में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की या एग्जांपल्स की। तो फटाफट देखते हैं अपन इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप 7 जे कैप और 7 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, पहले अपन इसका क्रॉस कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाना है, आई कैप जे कैप और के कैप। सेकेंड रो 1 -7 और 7, 3 -2 और 2 बन गई। अब अपन इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप इसको डिलीट कर दिया इसको, तो माइनस के 14 प्लस के 14 माइनस के जे, इसको इसको डिलीट कर दिया 2 माइनस 21 के कैप, इसको और इसको डिलीट कर दिया -2 प्लस 21। तो फाइनली अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो क्या हो गया कैंसिल 0, ये माइनस के 19 तो प्लस के 19 जे कैप और ये भी प्लस के 19 के कैप आ गए अपने पास। ये तो क्रॉस पूछता तो ये आ जाता, वेक्टर आ गया। देयरफॉर अब इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो रूट 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 19 आ रहा है, क्या बच गया 1 + 1, तो 19 √2। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 19 √2। तो हमें क्रॉस पूछे तो सिंपली जैसे करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व वैसे ही कर लेंगे। तो जैसे ये क्या आ गया अपने पास है क्रॉस आ गया, ये तो क्रॉस कर लेंगे हर बार जब क्वेश्चन की बात आएगी। और जब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1² + a2² + a3² उससे कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 19 √2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन जब भी सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप करेंगे, ठीक है। अब ए वेक्टर का क्रॉस करना है आई कैप के साथ, तो क्या करना है, पहले A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप ले लिया अपन ने। तो देयरफॉर क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, तो यहाँ से आप देखना आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप। अब अपन इसका क्रॉस करेंगे आई कैप के साथ, तो आप देखो आई का क्रॉस आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये तो 0 हो गया। फिर जे का क्रॉस आई के साथ, आई का जे के साथ नहीं, जे का आई के साथ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के A2 के कैप। अब के का आई के साथ, के बाद आई आता है, सही है, तो A3 जे कैप, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा रूट माइनस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और ये A3 का। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा, A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, ये आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट। अब सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर। देखो आई के साथ क्रॉस किया ना, तो A2 और A3 आया, A1 नहीं आया, तो अब हम जे के साथ करेंगे तो A2 नहीं आएगा, तो A1 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, ये सेकंड। और के साथ करेंगे तो A3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। अब प्लस कर देंगे बाई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर। क्या आ गया इधर, ये और ये, यहाँ देखो A1 स्क्वायर इसमें नहीं है, तो 2A1 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर 2A3 स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर की, क्योंकि आप ये देखो इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास, 2 इंटू कितनी वैल्यू इसकी, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर कई बार इसमें प्रूफ पूछा जाता है कि ये किसके इक्वल है, तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि देखो आप यहाँ से ये वैल्यू आ गई और ये 2 इंटू था ना, तो ये हो गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो वैल्यू अपन इसमें पुटअप कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0, ए कैप डॉट सी कैप ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, एंड एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज π/6,
देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बी कैप क्रॉस सी कैप, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ में जाएंगे उससे पहले आप देखो, सिंस ए कैप बी कैप और सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब यहां से देखो एंड ए कैप का डॉट बी कैप के साथ 0 है, इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है, एंड ए कैप का डॉट सी के साथ 0 है, तो ए बी सी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप एंड सी कैप, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, तो देयरफॉर वो अपने पास क्या है यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप। ये हो गया। जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है दो वेक्टर के, तो उनके क्रॉस में किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी का फॉर्मूला बी कैप सी कैप और साइन थीटा, तो यहां से आप देखेंगे बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 1, और साइन पाई बाई 6 कितना एंगल है 30 डिग्री, तो देयरफॉर बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू, ये तो 1 और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो देयरफॉर यहां से ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन कितनी वैल्यू इसकी 1/2, तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बी कैप क्रॉस सी कैप। हो गया प्रूफ। सिर्फ क्या करना था, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें इसमें पुटअप करनी थी। ये समझना था कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी, और है यूनिट वेक्टर, तो ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, तो मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है, हमने एंगल पुटअप कर दिया, इनकी दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये 1/2 पुटअप कर दे, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 2j कैप और 2k कैप, देन फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी दोनों के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर लेना है। तो आप देखो यहां पे सॉल्यूशन के अंदर, सिंस जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है एन कैप होता है, तो वो क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सिंपल सा प्रोसेस है। तो सिंस ए क्रॉस बी वेक्टर करेंगे अपन, तो आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे 3 1 2 2 -2 और 2। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो आपके पास क्या आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप, तो कितना हो गया 2 + 4 माइनस जे, इसके अंदर इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, 6 - 4 और ये के, इसको और इसको डिलीट कर दिया, -6 - 2। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 6i कैप -2j कैप और -8k कैप। एंड अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
तो ये 36, ये 4 और ये 64। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, ये 4, 104। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ए वेक्टर क्रॉस कुछ फैक्टर हो रहे हैं तो देख लेते हैं अपन इसमें। 4 2 8, हाँ हो जाएंगे। 4 × 4 2 8, 4 6 24, 2√26। तो देयरफॉर हमारे पास जो एन कैप है वो क्या आ गया, ए क्रॉस बी, तो अपने पास है 6i कैप -2 जे कैप और -8 के कैप अपॉन 2√26। 2 से देखो 3 भी कैंसिल, -2 भी कैंसिल और 8 भी कैंसिल। तो देयरफॉर एन कैप इज इक्वल टू 3i कैप -j कैप प्लस 4 के कैप अपॉन √26। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि आप परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपको मैग्नीट्यूड और मिलेगा उसके अंदर, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, तो एन कैप फाइंड कर लो और जो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से वो वेक्टर भी आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कहें वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का अगर अपन स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है, और अगर अपन क्रॉस करते हैं या फिर वेक्टर करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और इसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ये सब आप रिवाइज करें, ओके।